कि रेल रोको चाहे प्लेन रोको चाहे लगा लो अर्जी, कि रेल रोको प्लेन रोको चाहे लगा लो अर्जी, तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि कुर्मी तुम हो फर्जी। जयराम महतो कहता है कि हम कुर्मी है, मेरा माँ मूड़ी मेढ़ा है, गोड़ मेढ़ा है, डाना मेढ़ा है, नाड़ा मेढ़ा है। ये कोई तर्क हुआ? पढ़ा लिखा कोई ऐसा तर्क देगा? आपको खेत में बैठा के खाना खिला रहे थे, स्वच्छ जगह खाना खिला रहे थे, तो आपको पता नहीं जहाँ ट्रेन का लेट्रिन गिरता है, जहाँ मल मूत्र गिरता है, वहाँ आज बैठ के खाना खा रहे हो। कैसे लोग हैं आप लोग जो गाली दिए उन लोगों का प्रोफाइल खोल के देखे, फलना महतो, ढेकना महतो, उसके बाद उन लोगों का प्रोफाइल पूरा खोलते हैं तो देखते हैं कि जेल कैंप के लोग हैं, वो लोग जेल कैंप के गुंडे हैं, आतंकवादी है वो लोग। बोलने का तमीज नहीं है, माँ बहन के गाली आप आदिवासी समाज की बेटी को दे रहे हैं और आदिवासी सूची में आप शामिल होने खोज रहे हैं। परवरिश दिखा रहा है कि आप लोग जेल कैंप के लोग किस प्रवृत्ति से आप लोग आते हैं। उसका बाप का झारखंड है, उसका बाप का भारत है। अगर हो तुम इस देश में प्रथम नागरिक तो अपना इतिहास गिनवा दो कि तुम आए कहाँ से। ये जो 13 और 31 का जो चोचला दे रहे हो उससे पहले कहाँ थे? हम जितने भी लोग हैं हमको एसटी से बाहर करो। उस समय एसटी को गाली मानते थे लोग, एसटी को देखना नहीं चाहते थे, आदिवासी को गाली मानते थे। उस समय ये लोग खुद अपने मर्जी से आंदोलन करके एसटी सूची से बाहर हुए। तो आज 75 साल के बाद क्यों आप आना चाह रहे हैं? क्यों आप रेल टेका कीजिए, चाहे हवाई जहाज छेकिए, चाहे कोई भी अर्जी कीजिए, आपका कोई अर्जी नहीं सुनवाई जाएगी क्योंकि कुल में तुम फर्जी हो। अनपढ़ गवार जैसे बात कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं। तो यही कम पढ़ा लिखा लोग आपको कल ये जवाब देगा कि आदिवासी बना नहीं जाता, पैदा हुआ जाता है। कौन रेस का है बाबा? हैं? आप प्रोटो स्टेट नहीं है, आप द्रविड़ियन नहीं है, क्लियर हो जा रहा है। तो फिर इन लोग 65 साल बोल के क्या बताना चाहते? तुम दूध मांगो हम कश्मीर देंगे, लेकिन संधि जोड़ के बेटी मांगोगे सुदेश जयराम भूल जाओ। सावधान सावधान सावधान। 32 की लाइन जी लड़ेंगे, रेल के हवाई जहाज उड़ा देंगे, हाथी उड़ा देंगे रघुवर जैसा। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी आपने जो वीडियो देखा ये हमारे झारखंड में आदिवासी समाज के हितैषी, झारखंड आदिवासी समाज के रखवाले, झारखंड में आदिवासी समाज के अपनी बातों को रखने वाले ये अगुआ लोग थे। ये चेहरे ही थे जो कुर्मी समाज के विरोध में डंके की चोट पे बात को रख रहे थे। झारखंड में ये जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा था, माफ कीजिएगा, कुर्मी वर्सेस आदिवासी नहीं, आदिवासी वर्सेस कुर्मी चल रहा था। कुर्मी समाज कभी आदिवासी समाज का विरोध किया ही नहीं। उनके एक भी मुखर वक्ता, मुखर नेता आदिवासी समाज, कुर्मी समाज के जो मुखर वक्ता हो या फिर नेता हो, अगुआ हो, वो कोई भी व्यक्तियों ने आदिवासी समाज का विरोध नहीं किया। आप पूरा वीडियो खंगाल लीजिएगा। हाँ, कुछ नौजवान साथी, कुछ माने ऊर्जावान साथी फेसबुक पे कुछ कुछ बातें लिखे हैं, नहीं लिखे हैं सो बात नहीं है। लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा था उसमें आदिवासी समाज कुर्मी समाज का भरपूर विरोध कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनका हक कुर्मी समाज छीन लेंगे। और ये जो चेहरे आपने देखा, अभी जो वीडियो में आपने अभी शुरू में देखा, ये सारे जो चेहरे थे, ये चेहरे उनके बारे में खुल के बोल रहे थे। किनके बारे में? कुर्मी समाज के लोगों के बारे में। अब ये वीडियो क्या है, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो सहयोग करना चाहते हैं स्कैनर के माध्यम से भी सहयोग सपोर्ट हमें आप कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक फोटो दिखाते हैं, देखिए इस फोटो को। ये फोटो बालदेव बेदिया का है। ये फोटो बालदेव बेदिया का है। बालदेव बेदिया मतलब आप समझ गए होंगे कि आदिवासी का फोटो हम क्यों दिखा रहे हैं। ये भी एक सोचने वाला विषय है कि हम आदिवासी का फोटो दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं। ये बालदेव बेदिया है और इनकी 21 सितंबर के सुबह 5 बजे मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट बताया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया और इनका जो बॉडी है, जो मृत शरीर है, कहीं रोड पे पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्या कुछ मामला है, सारी चीज़ों को बताएंगे। और ये सवाल उन सभी लोगों से है जो शुरू में वीडियो में थे, ये लोग आज रामगढ़ क्यों नहीं पहुंचे। ये बालदेव बेदिया जो हैं ये रामगढ़ के रहने वाले हैं और ये जो समाज के हितैषी थे, जो आदिवासी समाज के संगठन के अगुआ थे, ये लोग
उनके हक अधिकार के लिए रामगढ़ क्यों नहीं पहुंचे आज उनके हक अधिकार के लिए पहले मामला को आपको हम समझा देते हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि बालदेव बेदिया जो हैं वो इफको कंपनी में काम करते हैं। इफको कंपनी में वो काम करते हैं और इसी दरमियान जब वो ड्यूटी खत्म करके वापस घर लौट रहे थे, रात में ड्यूटी होगा और ड्यूटी रात पल्ला था, तो सुबह वो अपने घर को लौट रहे थे और ऐसा कहानी बताया जा रहा है। और जब वो घर लौट रहे थे तो उनका रास्ता में एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सवाल अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रश्न बनता है कि आखिर इसकी सूचना जब लोगों को हुई तो ना ही वहाँ एक्सीडेंट का कुछ ये पाया गया, ना गाड़ी से लगा, कैसे लगा, ये सारी चीज़ों पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है। खुल के कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। जब बॉडी मिला तो इफको कंपनी के लोगों से वार्ता करने की प्रयास की गई। अब वार्ता करने के लिए कौन लोग पहुंचे? वार्ता करने के लिए भाई ये तो आदिवासी समाज है और अभी तो वर्तमान में जो जेएलकेएम पार्टी है और जो कुर्मी नेता हैं वो तो आदिवासी वर्सेस कुर्मी चल रहा था, तो कुर्मी नेता इनके सहयोग में तो नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन जो बालदेव बेदिया के जो सहयोगी या फिर उनके परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने अपने मोबाइल से जो पहला नंबर डायल किया वो डायल किया जेएलकेएम के नेताओं को। ये आंदोलन जो चल रहा था ना, कुर्मी वर्सेस आदिवासी, आदिवासी वर्सेस कुर्मी, उसके बावजूद उनके जो परिजन थे उन्होंने पहला नंबर डायल किया जेएलकेएम के सभी नेताओं को, जिसमें प्रमुख रूप से वहां पहुंचे पनेश्वर कुमार, रामगढ़ पूर्व प्रत्याशी, लीलावती महतो जो हमारी पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं शायद, और रवि महतो वो भी केंद्रीय सचिव हैं, और भी हमारे संगठन के कई एक साथी उनको इंसाफ दिलाने के लिए इफको के ऑफिस पहुंचे। और जब वार्ता, अब सोचिए कि 24 घंटों का समय बीत चुका था, आज और कल लगभग, आज जब समय बीत रहा था तो लगभग 24 घंटों का समय बीतने को था, लेकिन वार्ता में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताएं, उसके पहले आपको हम ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए कि कैसे जीएम ऑफिस में घुस के रामगढ़ के जो ग्रामीण थे और जो बालदेव बेदिया के जो परिवार लोग थे वो जीएम ऑफिस घुस के कैसे उठा पटक किए हैं। एक वीडियो है, इसको पहले आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीएम का यहाँ गेट में घुस गए हैं, सारे लोग यहाँ पे घुस गए हैं। देखिए भागने लगे। देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं, आदिवासी महिलाएं अब का सब्र का बांध टूट गया है और यहाँ पे ऑफिस में घुस गई है। जीएम निकल नहीं रहा था वार्ता के लिए और यहाँ पे जीएम ऑफिस में यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे तोड़फाड़ किया जा रहा है, उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ जीएम यहाँ क्या है पता नहीं, इसका हाल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सब चीज गिरा हो। अब आप बताइए कि यही रवैया सीसीएल का है, यही रवैया बीसीसीएल का है, यही रवैया एनटीपीसी का है और यही रवैया तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियों का है। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं और अंत में आदमी जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो उग्र हो जाते हैं और ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उठा के कुर्सी पटक दिया गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया और वहां से जो जीएम और पीओ थे वो ऑफिस छोड़ के भाग गए। 2 बार वार्ता करने का प्रयास भी किया गया लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई। इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि बालदेव बेदिया के तरफ से जो लोग पहुंचे थे वार्ता करने के लिए, लीलावती महतो, पनेश्वर महतो और रवि महतो, इनके नेतृत्व में जो लोग पहुंचे थे वो लोग नौकरी की और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे और वहां वार्ता में बात नहीं बना। जब बात नहीं बना तो क्या हुआ कि लोग भड़क गए कि ये हमारे साथ मजाक हो रहा है, हम लोग अपनी जान भी दे रहे हैं। और यहाँ संशय तो तब उत्पन्न हो रहा है कि जब रवि महतो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कहीं उनके बॉडी को मार के फेंक तो नहीं दिया गया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए उनको। और जांच इस पे होना चाहिए कि भाई 4:30 बजे ऑन ड्यूटी में था तो कैसे निकला। अगर आउट टाइम, इन टाइम 10 बजे का, आउट टाइम 6 बजे का, तो 4:30 बजे कैसे निकल गया भाई? इस पे तो आप कंपनी के ऊपर भी डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं। अरे सर्विलांस लगा हुआ कैमरा, आप जांच करवाइए, हो सकता है अंदर मरा होगा, फेंकवा दिया बाहर भाई।
ये रवि महतो जी कह रहे हैं कि उनके बॉडी को कहीं यहाँ इफ्को फैक्ट्री में, कंपनी में ही तो मार के और फिर बॉडी को बाहर तो नहीं फेंक दिया गया। ये एक आरोप लगा रहे हैं जो जेएलकेएम के नेता हैं कंपनी के ऊपर। अब इंसाफ बालदेव बेदिया को मिलता है या फिर पुलिस प्रशासन यहाँ पे हथकंडा अपनाती है और जो ऑफिस में, क्या कि जीएम का ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ है तो सरकारी जो तंत्र है, सरकारी जो वहाँ के सामाने हैं उसको नुकसान पहुंचाया गया है, तो सरकारी संपत्ति के नुकसान के एवज में ये लोग क्या करेंगे, अब ग्रामीण के ऊपर एफआईआर करने का दबाव बनाएंगे और ग्रामीण के ऊपर एफआईआर करने की चेतावनी भी देंगे। अब यही होते दिखेगा, काहे कि अभी तक वार्ता, ये वीडियो जब तक आप देख रहे हैं कोई भी वार्ता सफल नहीं हुआ है। अब हम वीडियो के मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। ये तो पूरी कहानी थी, हम अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। ये जो शेरनियां थी, जो सवा शेरनियां थी, ये जो गॉगल्स लगा के कल जेएलकेएम और कुर्मी लोग को गाली दे रही थी, आज उनके ही बेटे की, उनके ही गार्जियन की हत्या हो जाती है रामगढ़ में। और ये शेरनी लोग और ये समाज के जो ठेकेदार कल कुर्मी को गाली दे रहे थे, ये जितने चेहरे आपको मैंने दिखाया, ये एक भी चेहरा उनके समर्थन में नहीं पहुंचा। जबकि आज सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने पोस्ट देखा है, ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं है, जानकारी है, इसलिए जानकारी है कि इनका जो बहाल इंडा, जो हमारे झारखंड के उभरते हुए आदिवासी चेहरा है, बहाल इंडा ने अपने पोस्ट में एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट क्या किया है कि आदिवासी भाई की वहां हत्या कर दी गई है, अब जेएलकेएम और कुर्मी भाई हमारे समर्थन में नहीं आएंगे तो रांची से कौन कौन जा रहा है उनको समर्थन देने के लिए। ये उनका पोस्ट है, आप इसे भी पढ़ लीजिए। ये बहाल इंडा है, आदिवासी के नेता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। इन्होंने क्या कुछ लिखा है पढ़िए इसको। तो मैंने जो कहा वही चीज ये भी लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चश्मा वाली जितना शेरनी लोग थी, एक भी उनके सहायता में नहीं पहुंची। और जो लोग वहां पे, जैसे कि जो लोग कह रहे थे कि हम हवाई जहाज रोक देंगे, हम प्लेन रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो लोग भी अपने आदिवासी भाई के समर्थन में नहीं पहुंचे। और जो लोग हमको कमेंट बॉक्स में गाली दे रहे थे और अभी भी दे रहे होंगे, वो लोग भी वहां नहीं पहुंचे। वहां पहुंचा कौन? जेएलकेएम। वहां पहुंचे कौन? रवि महतो। वहां पहुंची कौन? लीलावती महतो। वहां पहुंचा कौन? पनेश्वर महतो। वहां और जितने लोग पहुंचे सब लगभग कुर्मी समुदाय के ही लोग थे जो उनके समर्थन में पहुंचे, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए पहुंचे। वहां पत्रकार कौन पहुंचा? उत्तम महतो। वहां पत्रकारिता करने के लिए वो लड़की कौन पहुंची? प्रीति महतो। ये सारे लोग जो थे वहां के चीजों को दुनिया को दिखाए और चीजों को उजागर किया कि कैसे एक आदिवासी बेटे की निर्मम हत्या करके बॉडी को रोड पे फेंक दिया जाता है और उनको बाद में आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट घोषित कर दिया जाता है। ये तमाम प्रकरण पे अगर एफआईआर होगा तो किस पे होगा? पनेश्वर महतो। एफआईआर होगा किस पे? लीलावती महतो। एफआईआर होगा किस पे? रवि महतो। एफआईआर होगा किस पे? जो तमाम जेएलकेएम के नेता वहां पहुंचे थे उस पे, जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उस पे। एफआईआर होगा किस पे? प्रीति महतो पे, काहे कि वो वीडियो लाइव चला रही थी। एफआईआर होगा उत्तम महतो पे, काहे कि वो वीडियो बनाया है। तो एफआईआर, जब आदिवासी की हत्या हो तो एफआईआर खाए कुर्मी, उसके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़े कुर्मी, उसके लिए मुआवजे की बात करे कुर्मी, उसके लिए नौकरी की बात करे कुर्मी, उसके लिए लड़ाई लड़े जेएलकेएम, उसके लिए उचित मुआवजे की मांग करे जेएलकेएम, उसके लिए हर वो बात करे जेएलकेएम, और गाली भी सुने जेएलकेएम और गाली भी सुने कुर्मी। हम फिर कह रहे हैं कि ये वही चंद लोग हैं जो ये दो समुदाय को लड़ाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, इनको नहीं मतलब है कौन आदिवासी जी रहा है, कौन आदिवासी मर रहा है। ये वही लोग हैं, बस अपना हाइप को हम कैसे उठा लें, अपने हाइप को हम कैसे उठा लें, अपने लिए हम कैसे ऊपर उठ जाएं, इसके लिए काम हो रहा था। यहां कोई आदिवासी कुर्मी का विरोध नहीं कर रहा था। यहां विरोध इसलिए किया जा रहा था ताकि हमको कवरेज मिले, ताकि हमको मीडिया बार बार इंटरव्यू के लिए पूछे, ताकि हमको लोग हाईलाइट करें और हम अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल बात बोल के, बेतुका बात बोल के हम सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएंगे। लोग हमको जानने लगेंगे, लोग हमको चिन्हने लगेंगे, लोग मेरा तारीफ करने लगेंगे और हम आदिवासी समाज के मसीहा बन जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे कमेंट करने वाले लोगों पे। हमारे कमेंट में बहुत सारी भद्दी भद्दी बातें लिख रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। हम उनसे पूछ रहे हैं, आपका भाई का हत्या कर दिया गया है, आज तक आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो चलने के बाद तो आपको जानकारी हो जाएगा। नहीं होगा सो बात नहीं है, काहे कि आप मेरा वीडियो तो बहुत नजर बना के देख रहे हैं और एक हम अकेले हैं जो इस तरह का वीडियो दे रहे हैं,
और लोग मुझे लिख रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है सच्चाई को बोलने में और उचित बात को रखने में। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा जो काम है, जो मुझे लोगों ने प्यार दिया है और जो लगातार प्यार दे रहे हैं, हम उनका ऋणी हैं। हम उनका ऋणी हैं। हम हर वो मुद्दा उठाएंगे, चाहे बालदेव बेदिया की बात हो, सूर्य नारायण हांसदा की बात हो, सिरम टोली की बात हो, नगड़ी की बात हो, हर विषय पे हम लोगों ने बोला है और आवाज उठाया है। और आज फिर हम लोगों ने प्रमाण किया कि कुर्मी और आदिवासी का लड़ाई चल रहा था। पुरजोर तरीके से आदिवासी समाज कुर्मियों का विरोध कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद कुर्मी समाज के कुर्मी नेता लोग आगे आए, जेल कैंप पार्टी के नेता लोग आगे आए और एक परिवार को मदद करने के लिए खड़ा हो गए। अब ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे, मेरे कमेंट में लिखने वाले लोग, तो आपसे उम्मीद आशा ये झारखंड की जनता और आपका आदिवासी समाज करेगा कि आप रामगढ़ पहुंचिए और उस परिवार को इंसाफ दिलाने में एक व्यापक आंदोलन करिए। इफ्को फैक्ट्री के सामने में जेल कैंप तो बंद कमरे के पीछे बिक जाता है, जेल कैंप तो पैसा ले लेता है, जेल कैंप के नेता अपने अस्तित्व को बेच देते हैं। तो इन आदिवासी समाज के ठेकेदारों को हम कहेंगे, इन शेरनियों को कहेंगे, आप रामगढ़ पहुंचे और रामगढ़ पहुंच के उन आदिवासी समाज के जो लोग परेशान हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हताश हैं, निराश हैं, उन समाज को मदद करिए। तब हम मानेंगे कि सच में आप आदिवासी के हितैषी हैं, आदिवासी के रखवाले हैं, आदिवासी समाज के चाहने वाले हैं और आदिवासी समाज के हित में सोच रहे हैं। सिर्फ कुर्मी समाज को गाली दे देना, आदिवासी समाज के पक्ष में बात रख देना और सिर्फ जेल कैंप को गाली दे देना, ये करने से कोई आपको नेता नहीं मानेगा। आपके समाज आपको तभी नेता मानेंगे जब आप उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, जब आप उनके साथ कदम से कदम मिला के हर वो मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहेंगे, जब बालदेव बेदिया को इंसाफ मिलेगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा, उनके परिवार को रोजगार मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, तब लोग आपको मानेंगे कि आप सच में आदिवासी हितैषी हैं। तब आपको लोग कहेंगे कि हाँ, अब हमारे भी नेता लोग लड़ रहे हैं। तब आपको कहेंगे कि हमारे भी नेता, हमारे भी लोग हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। अन्यथा ऐसे सिर्फ हल्ला करने से, सोशल मीडिया पे किसी भी समाज को गाली देने से, सोशल मीडिया पे किसी के यूट्यूब चैनल में आके कमेंट में गाली लिख देने से कोई आपको मसीहा नहीं मानेगा। मेरा वीडियो बनाने से कितना प्रभाव पड़ता है लोगों में, ये उन लोगों से जाके कभी पूछिए जिनको हमने मदद किया है। हम लोग जितना वीडियो में काम करते हैं उतना धरातल पे भी काम करते हैं। हमारा वीडियो का जो स्टूडियो का वीडियो आता है उतना ही धरातल के स्तर का भी वीडियो आपके समीप आता है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। और हम कहेंगे उन तमाम आदिवासी साथियों से जो भावना में बह रहे हैं, ये भावना की लड़ाई नहीं है। अगर आप भावना में बह रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी के बहकावे में आके आप एक जंग जीत लिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होना है। आपके अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। आज बालदेव बेदिया की स्थिति देख लीजिए। आज लातेहार से जो साथी हमको कमेंट में गाली लिख रहे हैं ना, आप अपने अस्तित्व को जांच लीजिए, आप अपने अस्तित्व को देख लीजिए कि आपका अस्तित्व कहाँ बच रहा है। आज एनटीपीसी का कदम पड़ चुका है लातेहार जिला में, मगध का कदम पड़ चुका है लातेहार जिला में, धड़ल्ले से वहां जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है आदिवासी समाज के लोगों का। और आपके नेता ये जो ठेकेदार बने पड़े हैं अभी रांची में, चेहरा चमकाने के लिए सोशल मीडिया यूट्यूब में पत्रकार लोग व्यू मिलता है तो इनका बाइट ले लेते हैं, कहें कि जेल कैंप और टाइगर जयराम महतो को गाली देने से व्यू मिल जाता है तो लोग देख लेते हैं, तो इनको नेता बनना है, इनको चेहरा चमकाना है। ये कभी लातेहार में आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी लातेहार जाके आपकी हक की बात नहीं करेंगे। बात कौन करेगा? जेल कैंप। बात कौन करेगा? टाइगर जयराम महतो। दूसरा अगर कोई है तो बता दीजिएगा कमेंट में लिख के। और आज भी इतिहास गवाह है कि ये लड़ाई जंग छिड़ा हुआ था, दो समुदाय के बीच में एक बहुत बड़ा जंग चल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे नेता ने मानवता दिखाया, हमारे लोगों ने मानवता दिखाया और उस परिवार के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहा। ये होता है असली झारखंडी की पहचान, ये होती है असली नैतिकता, ये होता है असली विचारधारा, जो समाज नहीं देखता है मदद करते समय, जो जात नहीं देखता है मदद करते समय, सिर्फ इंसानियत देखता है। और बालदेव बेदिया के लिए हम लोग और हमारा पूरा जेल कैंप परिवार उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, उनको इंसाफ दिलाएगा, उनके बच्चों को रोजगार दिलाएगा, उनके परिवार को मुआवजा दिलाएगा। इसके लिए चाहे जेल कैंप के नेता केस खाएं, चाहे जेल जाएं, चाहे जो गति करना होगा करे। हम लोग भी तैयारी कर लिए हैं और तैयार हैं।
और अंतिम में यही कहेंगे कि आज जिस तरह से इफ्को कंपनी के CCL GM का चेयर पटक पटक के इनको भगाया गया है, यही हाल हर वो फैक्ट्री, हर वो आउटसोर्सिंग कंपनियों का होने जा रहा है अगर आप अत्याचार नहीं रुकते हैं तो। अगर आप अत्याचार नहीं रोकते हैं तो यही हश्र होगा और पुलिस भी आपको नहीं बचा पाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा वीडियो में। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो हमें आर्थिक सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो स्कैनर के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।